प्रिय शिबानी दांडेकर और रत्ना पाठक शाह, ये ओपन लेटर यानी खुला पत्र मैं आप दोनों के लिए लिख रही हूं। अब मैं कौन हूं ये जानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि आप दोनों की ही बड़ी प्रशंसिका हूं। रत्ना पाठक जी, बचपन में दूरदर्शन पर आपका सीरियल इधर उधर देखकर मैं बड़ी हुई। मुझे लगता था कि मैं भी बड़ी होकर आपके कैरेक्टर सुनीता जैसी बनूंगी। शिबानी दांडेकर जी, आपके गाए गाने तो मुझे बहुत ही पसंद हैं। आप दोनों ने समाज के बंधनों को तोड़कर एक ऐसे मजहब में विवाह किया जिसमें महिलाओं की हालत आज किसी से छिपी नहीं है। लोग तो बता रहे हैं कि वहां कोई बूढ़ा 6 या 9 साल की बच्ची से भी ब्याह कर सकता है। अब सच क्या है आप दोनों को भी पता ही होगा। अफगानिस्तान से लेकर भारत तक मुस्लिम महिलाओं की स्थिति आप दोनों को मालूम ही होगी। 3 तलाक तो अभी हाल ही में किसी तरह से खत्म हुआ। शायद आप कहेंगे कि आपके पति वैसे नहीं हैं। वो आपको बुर्का पहनने को नहीं कहते। वो प्रोग्रेसिव, लिबरल और मॉडर्न हैं। हम भारतीयों को भी अब तक ऐसा ही लगता था। रत्ना पाठक जी, हम नसीरुद्दीन शाह को पढ़ा लिखा, खुले विचारों वाला कलाकार समझते थे। उनकी फिल्में बड़े शौक से देखने जाते थे। शिबानी दांडेकर जी, आपके पति भी अच्छे कलाकार हैं, अच्छे विषयों पर फिल्में बनाते हैं, लेकिन उनमें अपना मजहबी एजेंडा चलाना कभी नहीं भूलते। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि उनकी फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह से अलिफ अल्लाहू गाना गवाया था। मुझे नहीं लगता कि पंजाब के गांव का कोई भी सिख नौजवान अपनी प्रेमिका को लुभाने के लिए अल्लाहू अल्लाहू करता होगा। आपके पति फरहान अख्तर ने तो अपनी फिल्म गोल्ड में भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड पर अपनी मजहबी सोच की कालिख पोतने का प्रयास किया। हमने उस पर वीडियो भी बनाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। खैर, अभी विषय अलग है। आप दोनों के ही पतियों ने भाजपा की नेता नुपुर शर्मा को मिल रही हत्या और बलात्कार की धमकियों का समर्थन किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व एक कलाकार से अधिक और कौन समझ सकता है। फिर भी आप दोनों के पतियों का मानना है कि ब्लास्फेमी के बाद भी नुपुर शर्मा जिंदा कैसे बच गई। ये बात जानकर क्या एक महिला के रूप में आप दोनों का सिर शर्म से झुक नहीं गया? नुपुर शर्मा ने जो कहा है उसका वीडियो आप दोनों भी देखिएगा। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू आर हैविंग सेक्स विद हर। प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? वही बात तो इस्लाम के कई विद्वान भी कहते रहे हैं। ये बात हदीस में भी लिखी है। Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. आप दोनों ने भी कहीं ना कहीं सुन ही रखा होगा। जब आपने नसीरुद्दीन शाह और फरहान अख्तर का बेहुदा बयान सुना तो आप दोनों चुप क्यों रह गईं? बाहर आकर क्यों नहीं कहा कि आप अपने पतियों की राय से सहमत नहीं हैं? भारत संविधान से चलने वाला देश है, कोई अरबी कबीला नहीं है जहां हिंसक पुरुषों की भीड़ को स्वतंत्रता हो कि वो किसी स्त्री को पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार दे या उस पर कोड़े बरसाए। क्या आपने अपने बच्चों को बताया कि उनके पिता ने जो बात कही है वो मानवता के विरुद्ध है? रत्ना जी, शिबानी जी, आप दोनों अपने अपने क्षेत्र की सफल महिलाएं हैं। आप दोनों का अपना अस्तित्व है। आपको किस बात का डर है? आप निश्चित ही उन महिलाओं की तरह नहीं हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने पति के भरोसे होती हैं और उसके सारे ऐब सहती रहती हैं। महिला होते हुए भी आप दोनों यदि एक महिला के सम्मान के लिए मुंह नहीं खोल सकती तो हमें आपके साथ सहानुभूति है। जिन जंगली भेड़ियों को नुपुर शर्मा के पीछे छोड़ा गया है वो किसी के भी पीछे पड़ सकते हैं। आज नुपुर शर्मा है, कल आप दोनों भी हो सकती हैं। उनकी हिम्मत बढ़ी हुई है क्योंकि अब तो उन्हें आप दोनों के इस्लामिस्ट पतियों का समर्थन भी प्राप्त है। रत्ना जी और शिबानी जी, हमें पूरा विश्वास है
कि अपने पतियों का असली चेहरा देखकर आप दोनों भी बहुत दुखी होंगी। आप उनसे कभी सहमत नहीं हो सकती। आप दोनों ही हिंदू परिवारों में पली बढ़ी हैं। आपके संस्कार ऐसे नहीं हो सकते। आपके माता पिता ने अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना अवश्य सिखाया होगा। फिर भी आपकी चुप्पी आश्चर्यजनक है। आप दोनों ने मेरे जैसे करोड़ों फैंस ही नहीं बल्कि अपने माता पिता को भी निराश किया होगा।